दोस्तों भैया, अपने लप्पू से ज़्यादा रोमांटिक तो अपने लप्पू के पापा जी हैं। कितना बढ़िया प्यार मोहब्बत जता रहे हैं मम्मी जी से। दोस्तों, अब इस दुख का घड़ी में मम्मी जी का ट्रिप छूटा जा रहा है, मतलब मीटिंग मीटिंग, समझ रहे हो। हालांकि मम्मी जी कह रहे थे कि आज तक हम ना वो आगरा ना ही गए हैं। अरे प्यार का प्रतीक ताजमहल भी अपने हस्बैंड जी के साथ देख लेते। लेकिन भाई का है, अभी लौंडवा जौन न करावे अपना लपुआ, यही के चक्कर में मम्मी जी जा नहीं पा रही। हालांकि भैया अंकल जी भी कह रहे थे कि आप चलती तो ज़्यादा ही अच्छा होता, हमको ज़्यादा ही खुशी होती। उतने में मम्मी जी ने बोला, आप तो कलियाँ भी बोल रहे थे कि कपड़ा रख लीजिए। अंकल जी तपाक से बोल पड़े, अरे कलियाँ का जी, हम तो आज भी बोल रहे हैं चल लो, पर अब आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है तो हम का ही बोल सकते हैं। आए हाय, प्यार न लगे अंकल आंटी के। अब इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल निब्बा निब्बी जैसा, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। आंटी जी ने एक डायलॉग भी बोल दिया कि तो आप जा रहे हैं हमको छोड़ के। अंकल जी तपाक से बोल पड़े, अरे पगली का बात कर रही है, हम तो का छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, हम तो मीटिंग में जा रहे हैं। अब हम तुम्हें छोड़ के कबहियों ना जाएंगे, अपने लौंडा जैसे ना ही बनेंगे, हम तो ना जीवन पर्यंत यू प्यार निभाएंगे। आय हाय, हमारे नए जमाने के नए निब्बा निब्बी, मतलब एक निब्बा निब्बी वो जगत दीदी और जगत भैया देखे थे। अरे उनका व्हाट्सएप वाला चैट पे, जान जान प्लीज जान एक बार फोन उठा लो ना जान, मेरी जान निकली जा रही है जान, ऐसा वाला हमने जो चैट पढ़ा था तो हंस हंस के हमारे पेट में गुदगुदी हो गई। और उसके बाद जब दीदी का तिरिया चरित्र देखा, 6 साल की बेटी है मेरे पास, तुम 6 साल की बेटी की माँ का रोस्ट करोगे, रोस्ट, हाँ। दीदी कितना बढ़िया शब्दों का सिलेक्शन करती है कि तुम सोचो के बारे में बोलने से पहले। खैर हमारे जीजी का कोनो जोड़ तोड़ नहीं, वो है बेमिसाल बेजोड़, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले सुबहिया सुबहिया लप्पू का आया वीडियो, फिर उसके बाद लप्पू की बीवी का वीडियो आया, और अब मम्मी जी का आ गया है। तो लप्पू ने अपनी चीज़ें बोली, बीवी ने अपनी चीज़ें बोली। बीवी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। बीवी को लोग जो सजेशन दे रहे हैं, पर सजेशन मानना बड़ा मुश्किल का बात है ना। और उधर लप्पू ने तो का इतनी सारी चीज़ें गिनाए डाली, ये कराना वो कराना, बहुत सारा काम बेचारा अब समझ नहीं पा रहा। इतना सारा लंबा चौड़ा पैसा कमाई से कि कहाँ कहाँ खर्च करे, किचन में लगा हुआ है, कोने में लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है। हम तो कह रहे हैं भैया 2-4 कैमरा और गाड़ी में लगवा लीजिए, आगे पीछे आने वाले टाइम में काम आएगा। अब यहाँ आपने एक कैमरा लगवाया है, अब पीछे जो बैठेगा आपका जो भी साथ सहेली है ना, तब नेक्स्ट टाइम भाई पीछे वाली भी आवाज़ अच्छे से कैप्चर होगी, उसका भी रिकॉर्डिंग करके आप ब्लैकमेल करके कंट्रोवर्सी कर पाएंगे। तो लगा लीजिए, थोड़ा पैसा इसी जगह भी खर्च कर दीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने आगे पीछे भी पिठवा में लगा लीजिए, आगे बटनवा में लगा लीजिए, मतलब चलते फिरते आप ब्लैकमेलर बन जाइए। किसी और से बात करिए तो कहते ए तेरी बात तो अब कैद हो गई, तेरी बात तो अब कैद हो गई, अब तो तुझे ना हिसाब चुकाना पड़ेगा, अब तो तेरी बात कैद हो गई, तुझे मेरे चंगुल में आना पड़ेगा, है ना, ऐसा वाला बात। तो ये कर लीजिए। खैर दोस्तों, अभी तो हम मम्मी जी के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, निब्बा निब्बी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। बाकी पुराने निब्बा निब्बी पे थोड़ा सा भी पूर्ण विराम लगाएंगे, उन पे भी आएंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी मम्मी जी, मतलब हमारी जगत मम्मी जी। खैर आते हैं। बच्चों की खुशी में माँ बाप का खुशी छुपा रहता है, छुपी नहीं छुपा रहता है। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं। आए हाय, अंकल जी को देख के हमको पता नहीं क्यों लप्पू की याद आ जाती है, खास कि लप्पू जैसी ही पर्सनालिटी है अंकल जी की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अंकल जी ने शुरू किया कि ऐसा ऐसा सीन है। अब बताइए, प्यार के दो पंछी, एक तो भैया पहले वहाँ इतने दिन से लप्पू के यहाँ थे, अंकल जी बार बार कह रहे थे तू आ जा इधर, तू आ जा, मतलब अंकल जी आंटी के बिना रह नहीं पाते हैं। तो आंटी जी भाई साहब बार बार उधर से बोल भी रहे थे कि ये भी बोल रहे हैं कि तू चली आओ वापस, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ का रहना, इज्जत बेच कर तू तमाशा कर रही हो, अपना बेइज्जती करा रही हो, तो इधर आ जाओ। इतना सब कुछ हमने सुना था, आंटी जी ने बताया भी था, है ना। अब दोस्तों, आंटी जी और अंकल जी का जाना था ज़रूरी, मीटिंग था मीटिंग।
आंटी जी भी हमारी मीटिंग अटेंड करती, तुमने उनको ऐसा वैसा समझ रखा? अरे ना जी ना, भले उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी वैसी है, लेकिन अध्यापक थी, स्कूल चलाती थी। अब तो स्कूल की मालकिन है, मालकिन, अध्यापक तो दूर की बात। खैर चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो अंकल जी का भी मन था, आंटी जी का भी मन था, लेकिन ये लैला मजनू जो अभी कहानी हुआ भैया वाला और दीदी वाला, उसके बाद फिर हम बहुरिया में और बेटे में थोड़ा सा दरार आ चुकी है। तो उस दरार को भरने के लिए पूरी की पूरी राज फैमिली पूरी कोशिश में लगी है, डॉलर छाप छाप के। जानते हैं जी, जब सबके मन के मुताबिक सबका डॉलर हो जाएगा, तब जाके ये कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तब तक ये दरार चाह के भी भर नहीं पाएगी। चाहे उधर से जगत दीदी जितना बोल दिए कि हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर, हमारी तरफ से सब कुछ है, हम किसी से बात नहीं करते हैं, हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी तरफ से सारे नंबर ब्लॉक है ना, चलती रहेगी वो चाहे जितना प्रयत्न कर लें। जब तक इधर दरारें नहीं भरेंगी डॉलर से, तब तक ना कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। सच्चाई यही है। और अब तो सारे ब्लॉगर्स की सच्चाई सामने खुल के आ चुकी है। ये सारे के सारे भैया एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिले हैं। कब कोई कहता है तुम हमारे लेके वीडियो बनाओ, हमारे तनिक से छीछा लेदर करो, हमारे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करो, हमारे बारे में कोनो बात नहीं, तुम घर परिवार के बारे में बोले के बोल ले हो, डायलॉग मारना मम्मी के बारे में, हार के बारे में, चाहे जी के बारे में, तुम हमारी ऐसे के बारे में बोल लेना, हम तुम्हारी मम्मी के हार के बारे में बोल लेंगे। ऐसा रहा होगा ना दोस्तों। अगर ऐसा नहीं था तो भाई एकदम से कैसे लाइव में प्यार मोहब्बत हो गई थी सक्सेना में और लप्पू में? हो नहीं सकता। होगा तभी जब ये देखिए, ये ना कहते हैं ना कहावत दिनों दिन बढ़िया चली आई है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और बॉलीवुड वालों ने तो इस पर गाना भी बना दिया भैया। तो अब इमा कोनो दो राय है नहीं, सबसे बड़ा रुपया नहीं नहीं, सबसे बड़ा डॉलर है भैया यूट्यूबर के लिए। रुपया तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है डॉलर से, है ना। अब अगर $1 और 84 रुपया, समझ रहे हो ना भैया? तब का है ना छीछा लेदर हुए हैं, तब का है ना इतना ज़्यादा इज्जत बेच के तमाशा हुए। खैर कोनो बात नहीं। तो इन सब चक्करन में यहाँ अभी हमारे भैया और भाभी के बीच में गुलू गुलू नहीं हो रहा है। और मम्मी जी वो गुलू गुलू करावे के खातिर ना सब चीज़ करेंगी, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगी, अपने बेटे और बहुरिया में गुलू गुलू कराए के ही रहेंगी, है ना। तो मम्मी जी जा रही थी, लेकिन मम्मी जी की गोपी बहू ने कहा नहीं मम्मी तुम नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे इस घर में जग सूना लगे। अरे चाची जग में पानी काहे भर रहे हो? यहाँ भाभी जी का जग सूना सूना लगे, तुम तो और हो। मतलब तनिक भाई समझती नहीं हो, सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ गया तुम्हारा? हमने कहा जग सोना सोना लगे, चाची जग में पानी भर लेंगे, का ही बताएं। ब्लडी हिंदी मीडियम। कुछ पढ़ाई लिखाई किया करो, इंग्लिश समझ में नहीं आती। अंग्रेज भैया हैं, डॉलर वाले मुरैला खरीद कर लाते हैं। अरे मतलब मोर, डायमंड वाले मोर, इतने इतने रुपया का है, नहीं डॉलर का, आई एम सॉरी। हैं लप्पू भैया, मतलब कमाल करते, तुम तो धोती फाड़ के रुमाल करते हुए अपने मुंह में मिट्ठू बनते रहे। तो मैं ये, मैं वो, मैं बकरी भी इतना मिमियाती ना होगी जितना तुम मैं करते हो, है। ए राशिद उठ गया रे, चल सामान लेके चल, घूमने चलते। ए राशिद उठ गया रे, चल ये करते हैं। मतलब का ही बोले। वाह जी वाह, पूरे घर में मंडराया करता है एक साया की तरह। तो भाई अंकल जी के बारे में सोच, मम्मी जी के बारे में सोच, हैं तेरी सोच में ही तो है मोच। तेरी सोच ऐसी ना होती तो तू अपनी बीवी के साथ होता, और हमारे अंकल आंटी प्यार के पंछी उड़ते मस्त बढ़िया जहाँ जहाँ होते घूमते। अंकल जी आंटी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाती, ताजमहल प्रतीक है प्यार का, है वहाँ पे जाए के भैया दोनों लोग पोजेस देते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लप्पू तेरे खातिर, तेरे माता पिता निब्बा निब्बी नहीं बन पा रहे हैं, इतना प्रेम जता रहे हैं। का ही बताएं भाई साहब, का ही बताएं, ऐसी औलादें भाई अंकल और आंटी को जीने नहीं दे रहे हैं। अंकल जी ने भी बड़ी बड़ी छोड़ते, मतलब सही बोला अंकल जी ने, हम नहीं कह रहे छोड़ रहे हैं, पर बड़े प्राउड के साथ बता रहे थे। चूँकि पूरे इंडिया का कॉन्फ्रेंस है और इसमें सभी स्टेट के लोग आएंगे, तो अगर ये भी चलती तो अच्छा होता। लेकिन पूरे इंडिया के स्टेट के लोग जब आपको देखेंगे
ये जगत भैया का पापा आवा है। पूरा इंडिया के स्टेट के लोगों की नज़र आप ही के ऊपर होगी अंकल जी। अब का ही बताएं, सपूत ने इतना नेक काम जो किया है, आपका प्राउड मोमेंट वो होगा, है ना अंकल जी। अंकल जी का रिकॉर्ड सुनिए, इंटरनेशनल 1 बार है, स्टेट 65 और इंडिया का 12वां। इतना ज़्यादा कॉन्फ्रेंस अंकल जी कर चुका है। तुमने ऐसा वैसा समझ रखा है, तभी तो हमारे लप्पू भैया बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। हम तो इतने दिनों से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम तो इतने दिनों से टैक्स दे रहे हैं। हम वाटी आने से पहले तुर्रम खाते। अरे पापा थे, तुम खाते भैया हैं। तुम तो एक कोचिंग सेंटर के मालिक थे, वो तो बीवी आई और सोशल मीडिया का जलवा लेके उसके बाद पूरा खानदान। हेलो गाइज, हम सब्जी बना रहे हैं। हेलो गाइज, हम फलिया छील रहे हैं। हेलो गाइज, हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। हेलो गाइज, हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तब से ये शुरू हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो अपनी बीवी का, अपनी बहुरिया का, अपना भाभी का, घर के सदस्यों मान वान रख लो है। काश कि देखो टिकटॉक पे वही फेमस थी और वही अपने जलवे बिखेर के सारी ऑडियंस को लेके आई है। और आजकल तुम लोग ना सब जलवे दिखाए रहे हो, कोई इधर कोई इधर, हर जगह पे ब्लॉगर भैया पकड़े खड़े अपन अपन कैमरा। हमारा आंटी जी भाई बोली कि चलो ठीक है, अभी हम बाल बच्चन के साथ रह लेंगे, लेकिन इंडिया के बाहर वाला होगा ना जी, तो हम मुँह नहीं छोड़ेंगे, चाहे बाल हुआ चाहे बच्चा हुआ है, हम चलेंगे ज़रूर, यही बहाने घूमना हो जाएगा। फिर हमारी आंटी जी ने एक इमोशनल स्पीच दी कि देखिए, जब समस्या आता है तो बाल बच्चा ज़रूरी होता। हमारी बहू नहीं चाह रही कि हम जाएं, तो हम कतई नहीं जाएंगे। जो वादा किए हैं हम निभाएंगे, लेकिन जब भी फॉरेन का मौका आएगा हम फौरन भाग जाएंगे फॉरेन कंट्री को। और का जी, अब इधर इधर उधर स्टेट स्टेट इंडिया इंडिया वाला छोड़ देंगे। फॉरेन कंट्री में हो तो चाहे लप्पू जो है अपनी बीबी को मारे, लड़का में छोड़ें, चाहे जो करें, मम्मी जी जाएंगे ज़रूर। और इस वाला जो है मीटिंग को छोड़ने का भी बड़ा अफसोस मम्मी जी के चेहरे से दिख रहा था। बार बार दिखा रहे थे कि इस नाच पीटे के चक्कर में हम नहीं जा पा रहे हैं। इतना झमेला ना करिस होता तो हम भी घूम रहे होते ना जी इनके साथ, अच्छा ब्लॉग आता। पर कोनो बात नहीं, अब हम यहीं से अच्छा बनाएंगे। बहुरिया को लेकर 2-4 कंट्रोवर्शियल बातें बोल देंगे, व्यूज़ ही व्यूज़। आंटी जी का कॉन्फ्रेंस वहाँ दिखाएंगे, कौन देखेगा? आपके घर का कॉन्फ्रेंस दिखाइएगा, वही हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं आजकल। भैया दिल खोल के देखेंगे। हालांकि अंकल जी और आंटी जी पूरा चाह रहे थे जाना, और आंटी जी का ग्रुप भी चाह रहा था कि आंटी जी जाएं, लेकिन आंटी जी ने कहा कि अब जब लड्डू गोपाल जाएंगे तो हम अपने लड्डू के साथ, मतलब कृष्ण के साथ। आंटी जी ने अपने लड़के को कृष्ण बोला था और उस सक्सेना को सुदामा। मतलब आंटी जी को का ही बोले, अब उम्र में बड़ी हैं तो नहीं ना बोलेंगे। अरे भैया ज़्यादा ना गुस्सा आना, आंटी जी टीनेज में बड़ा करते तो गुस्सा आ जाती हैं। तो भाई अब आंटी जी का कहना है कि जैसे यू आता है इधर तो हम सारा लोग जाएंगे, प्यार मोहब्बत से घूमेंगे मथुरा वृंदावन में हैं। फिर वहाँ कृष्ण तो वहाँ ही हैं, और इधर से राधा ले जाएंगे और रुक्मिणी ले जाएंगे। भाई अब कृष्ण के ऑप्शन, आंटी जी अपने अपने लौंडे को कृष्ण का नाम देकर अच्छा नहीं किया। हालांकि कृष्ण जी गोपिकाओं के साथ लीला रचाते थे, रास लीला, है ना, पर वो ऐसे उपद्रवी नहीं थे और उनका मन भी एकदम मतलब छलिया थे, लोगों को परेशान करते थे। उनका प्रेम दूसरा था, लेकिन आज कलयुग वाला प्रेम है। तो वही कृष्ण दिया है अपने नाम, और इतना सारा गोपिकाएं हो जाएंगी तो का होगा जी काम है। आपकी रुक्मिणी रह जाएंगी, राधा और गोपिकाएं आपके कृष्ण को ले जाएंगी। आंटी जी भाई थोड़ा सोचिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक के लिए। चैनल पे अगर आप नए हैं और अगर आपको अब मज़ा आता है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।